मौलाना से ले लेंगे, शान मोहम्मद से ले लेंगे, वहाँ शकील से ले लेंगे, फलां से ले लेंगे। ये हमारी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। लेकिन रब ने कुरान में कितनी बड़ी दौलत दी है। फरमाया गया जिसमें घर में बरकत ना हो वो सूरह वाक़या पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह उसके घर में बरकतें नाजिल फरमा देगा। सूरह वाक़या पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। लेकिन नहीं पढ़ते ना, क्योंकि आती ही नहीं। नौजवानों एक बात बताऊं, बड़ा अफसोस होगा एक दिन जब उम्र गुजरने लगेगी और ख्याल आएगा एक ही कुरान था और वो भी ना पढ़ सके। बहुत रोओगे। कल रोने से बेहतर है आज फिक्र कर लो और कुरान के आदी बन जाओ। कुरान के आदी बन जाओ। पढ़ना नहीं आता तो देख तो सकते हैं ना, अल्लाह ने आंखें दी है ना, देख सकते हैं ना। सुबह काम पे बाद में निकला करो, कुरान पहले देख लिया करो। कुरान देख लिया करो, घर से बाद में निकलो, कुरान को पहले चूमो, ताकि कम से कम ये पता चल जाए कि ये जो लोग हैं ना, ये कुरान से प्यार करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये कुरान से प्यार करने वाले लोग हैं। तुम जानते हो जंग का मौका है, आका करीम बारगाह में सहाबा इकराम मौजूद हैं। एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया, जैसी वो जनाजा हुजूर की बारगाह में हवा में उड़ते हुए आया, आका करीम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, सहाबा ने पढ़ी, फिर उसी तरह वो जनाजा उठा और वो हवा में उड़ता हुआ वापस चला गया। सहाबा कहते हैं आका ये कौन खुश नसीब था जिसका जनाजा हवा के कांधों पे आया था और आपने पढ़ा दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा वो खुशनसीब सहाबी है जो रोजाना 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करता था और ये दुआ करता था, अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे का इमाम अपने महबूब का बना देना। का सारे सहाबा जंग में आ गए, इसका इंतकाल हो गया, कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था, तो फरिश्ते इसका जनाजा लेकर के मेरी बारगाह में आए थे। का सहाबा जो कुरान से प्यार करता है, कुरान उनसे प्यार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, बरकते कुरान। तो जुनैद बगदादी नहीं है ना, या पीर अल मदद पीर, सारे जुनैद नहीं है। उन्होंने कहा था या जुनैद कहता चला जा, लेकिन सबने यही बना लिया। बरकत नहीं है तो ठीक है, आते जाते रहा करो, मिलते रहा करो। यानी हमारा तो टाइम खराब है, तुम्हारा भी करना है। हमारे लोग बड़े सीधे, वक्त दें तो जानते हो, खाली मैं क्या कहूं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मैं सिर्फ अभी माँ बाप की कुर्बानियों पे बात कर रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारे दर्द बिखरे हुए हैं समाज में, जिसको ना छेड़ो ना बस वही सुकून में, जिससे आप पूछ लो क्या हाल है वही टूटा हुआ है। इस दर्द का समाधान क्या है, इन दुखों का इलाज क्या है, तो बस इतना समझो, अपने दुख जमाने से न बताया करो, अपने दुख अपने खुदा से बताया करो, अपनी शिकायत अपने रब से रखा करो। खुदा की कसम ये दुख आधे नहीं, आधे भी नहीं बचेंगे, आधे भी नहीं बचेंगे। आप मुझसे कहें, इनसे कहें, उनसे कहें, हम आपके गमों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तेरे गमों की जो सबसे बेहतर कीमत तेरे रब की चौखट से मिलेगी वो कहीं से नहीं मिल सकती है, कहीं से नहीं मिल सकती। मैं वो इलाज बता ही नहीं सकता जिसमें मेरा घाटा हो, मैं वही इलाज बताऊंगा जिसमें मेरे हुजूर की चौखट है। एक देहाती साहब है, देहाती शख्स है, अभी हुजूर से मिला नहीं, पहली मुलाकात हुजूर की चौखट पे आया। महबूब अलैहिस्सलाम ने हाल देखा, चाल देखा, हुजूर तो दिलों के हाल जानते हैं। आला हज़रत क्या कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की जुबा तुम पे तो जब वो आए ना हुजूर की बारगाह में, आका करीम ने फरमाया कहां से आए हो? कहा सरकार फलां गांव से आए हो। मेरे नबी ने फरमाया आए क्यों हो? कहा सुना है कि जो तुझसे मिल जाता है खुदा उसको मिल जाया करता है। वो कहते हैं सुना है आप जिसके हो जाते हैं खुदा उसका हो जाता है। महबूब फरमाते हैं हक सुना है, सच सुना है। का फिर आपके पास रह करके आपको राजी करके मैं खुदा को पाना चाहता हूँ। हुजूर के अगले जुमले सुने, फरमाया घर पे कोई है? उन्होंने कहा जी। किसे छोड़ा घर पे? कहा बूढ़े माँ बाप। इजाजत दे दी उन्होंने?
का हुजूर में आ रहा था तो वो रो रहे थे, तो मेरे महबूब ने फरमाया जा, मुझे राजी करने आया है, घर वापस चला जा। जिन्हें रोता हुआ छोड़ा गया उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर माँ बाप राजी हो गए तो समझ ले मैं राजी हो जाऊंगा, और जिससे मैं राजी हो जाऊंगा उससे मेरा खुदा राजी हो जाए। हुजूर कहाँ भेज रहे हैं और हजूर कहाँ भेज रहे, हुजूर ने कहाँ भेजा और हजूर ने कहाँ भेजा। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर, बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। भाई तो रिश्ते निभाने की कोशिश करें। एक बाप अपने बच्चे को बनाने संवारने में पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है। आपने देखा नहीं है, दरख्त लगाया कभी घर में, दरख्त लगाया कभी, पौधा, तो बकरियों से हिफाजत, भैंसों से हिफाजत, गाय से हिफाजत, उसे बचाने के लिए ईंटों का वो लगा देते, क्या बोलते हैं, तामा, है? भैया जो भी कहते हो घेराव करेंगे हम, ठीक है जी, सबकी बात हो जाए, घेराव, एक घेराबंदी कर दी जाती है, ईंट लगा दी जाती है, ताकि कोई बकरी इसके पत्ते ना नोच सके, कोई जानवर इसे खा ना सके। सोच, अगर लगाए हुए पौधे से इतना प्यार होता है तो अपने जिस्म के टुकड़े, अपने लाल से माँ बाप को कितना प्यार होता होगा, कितना प्यार होता होगा। हम एक पौधे को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अक्सर किसान लोग बैठे होंगे मेरी नजर में, जहां तक कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग, रोज अपने खेत को देखने बंदा जाता है। आज फूल आ गया खेती में, आज बाल बन रही है, आज बाल निकल आई है, आज दूध बन गया दाने में, आज दाना कच्चा हो गया है, 15 दिन पकने में लगेंगे, रातों दिन उसकी ये बातें रहती हैं। जबकि फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने लगते हैं एक फसल को तैयार होने में। उसको जाकर के किसान कितनी मर्तबा देखता है, कभी मिट्टी चेक करता है, कभी पत्ता तोड़ के लाके दिखाता, देखिए पीला क्यों पड़ रहा है, इसकी दवा कौन सी होगी, कोई स्प्रे दे तो स्प्रे कर रहा है, कोई पानी में दवा डाली जा रही है, कोई जमीन पे दवा डाली जा रही है ताकि फसल अच्छी हो सके। जरा सोच तो सकी, अगर किसान को अपनी 5 महीने की फसल से इतना प्यार है तो 18 साल के नौजवान से बाप को कितना प्यार होता होगा। जरा सोचो तो सकी, एक बाप बच्चे को किस तरह पाला करता है। हम अपने आंगन में लगे पेड़ के नीचे, जब खुद के लगाए हुए पेड़ के नीचे बैठते हैं तो एसी से ज्यादा मजा आया करता है, क्योंकि उस पेड़ को हमने लगाया है। अब मैं बेटों से बात कहना चाहता हूँ, खुदारा कभी बाप के दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ये कि बाप ऐसा नहीं है, मेरा बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है। हर बाप को बेटे की तरक्की से खुशी होती है, हर बाप बेटे को कामयाब देखना चाहता है, हर बाप को बेटे की तरक्की और कामयाबी पे फख्र हुआ करता है। किसी भी बाप को बेटे की तरक्की से दुख नहीं होता है। यार बाप की कहानी होती है, लेकिन बेटे को समझना चाहिए, जब एक दरख्त को बंदा ये सोच के लगाता है कि ये बड़ा हो जाएगा, इसके साए में लेटने मिलेगा, इसके नीचे बैठना मिलेगा, तो अगर एक पेड़ से ये उम्मीद की जा सकती है तो बाप ने बेटे से कौन सी उम्मीद न लगाई होगी। आज कह दिया करते हो तेरी दवा का पैसा नहीं है, खुदा की कसम दे तेरी उंगली पकड़ के चलता था, कहता था मेरे बुढ़ापे की लाठी गई है। जब तू इसके कंधे पे बैठा करता था तब बाप कहता था मेरा सहारा गई है। जब तू इसकी उंगली पकड़ के कभी बाजार जाता था तो बाप कहता था जब दुनिया ठुकराएगी यही मुझे सीने से लगाएगा। कितनी हसरतों से तुझे बाप ने पाला है। खुदा के वास्ते कभी ताने ना देना, उनकी आंख के आंसू की वजह ना बनना, अगर बन सको तो बाप की मुस्कुराहट की वजह बन जाना। इसलिए कि सिर्फ सजदों से खुदा राजी नहीं होता, बल्कि बाप की मुस्कुराहट से खुदा राजी हो जाया। ये तो बच्चों पे हुकूक थे माँ बाप के, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते हैं, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते हैं। बच्चे पैदा हो तो उनका पहला हक यह है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए। ये माँ बाप पे हक है बच्चे का कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, और से कैसा अच्छा नाम रखा जाए। कह रहा ना बच्चे का नाम बता दो मौलाना, हमने कहा मोहम्मद रख दे, उसने कहा कोई और बताओ। जब यहाँ बात आती है ना कोई और बताओ,
तो फिर समझ जाते हैं दीनदारी से इसका कोई लेना देना नहीं। वरना जानते हो, जिसने हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम रखा, वो कयामत में बाप बेटे दोनों जन्नत में जाने हैं, दोनों जन्नत में जाने। वो कह रहा अच्छा नाम बताओ कैसे है, शाहरुख खान रख दो। वो लठियां चलेंगी लल्ला, ऊपर तीजा हो रहा होगा, अंदर लठियां चल रही होंगी, पता कुछ नहीं है। कब्र का बंद मुंह है, आसान कर लो उसे, जन्नत की क्यारी बना लो। तो बच्चों का पहला हक क्या है कि बच्चों का नाम अच्छा रखा जाए, नबियों के नाम पे, सहाबा के नाम पे, अहले बैत के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे, मुबारक जातों के नाम पे बच्चों के नाम रखें। फिर अल्लाह उन नामों का असर जात में पैदा फरमा देता है। दूसरी बात, दूसरा हक बच्चे का यह है कि जब बच्चा होशियार होने लगे तो उसकी तरबियत और उसकी तालीम दीनी माहौल में होनी चाहिए। ये माँ बाप पे बच्चों का हक होता है, माँ बाप पे। और वो मेरे भाई हकीमुद्दीन भाई, माशाल्लाह, अल्लाह ने एक बेटा दिया, और एक बेटा था तो ये भी सोच सकते थे ना इंजीनियर बना लें, डॉक्टर बना लें, मास्टर बना लें, लेकिन खुदा की रहमत मेहरबान रही, फैसला किया कि डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाएंगे, कुरान का कारी पहले बनाएंगे। पूरी जिंदगी पड़ी है, बन जाए जाके एमबीबीएस, अब बना लो आईएएस आईपीएस, जिंदगी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी दौलत तो हाथ में आ गई ना, सबसे बड़ी दौलत। कितना भी अमीर बेटा बाप को क्या दे सकता है, लंदन फ्रांस का टिकट है ना, शिमला ले जाएगा गर्मी में घूमने के लिए। लेकिन हाफिज कुरान वो है जो शिमला का टिकट नहीं, माँ बाप को जन्नत का टिकट देता है, जन्नत का टिकट देता है। और ये यहाँ नहीं, मैदान क़यामत में आप देखेंगे अल्लाह हाफिज कुरान के बाप के सर पे जब ताज रखेगा, लोग ऐसे हैरत में देख के कहेंगे ये कोई नबी है, वली है? का ना नबी है ना वली है, का फिर इतना नूरानी चेहरा और इतना खूबसूरत ताज। कहेंगे ये नबी तो नहीं है, लेकिन आखिरी जो नबी हैं उनकी उम्मत के एक हाफिज कुरान का बाप है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इसने बेटे को कुरान पढ़ाया था, अल्लाह ने उस कुरान के बदले में इसके सर पर जीत ताज अता किया। तो ये सबसे बड़ी इज्जत है। अल्लाह हम सबको इस इज्जत का हकदार बनाए, अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का कारी बनाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हकीमुद्दीन भाई, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, और ये जहां भी रहे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साया औलाद के सर पे तादेर कायम दायम रखे, और अल्लाह लंबी जिंदगी औलाद के साथ मोहब्बत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अजीज आज के बाद हम अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे भी हाथ उठा सकते हैं, मैंने बच्चों को भी समझाया ना, जिनकी समझ में आई है वादा करें इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, खुद ना खाएं माँ बाप को खिलाएं, फिर देखना उनको खिलाए हुए लुक़्मे तुम्हें कितनी ताकत अता करे। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये। अल्लाह हमें माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, खुदा करे जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें हों, और जो दुनिया से चले गए अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज कुरान और इनके घर वालों को और इनकी माँ को, इनके परिवार को, कि अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतें अजमतें अता कर दी हैं कि आपके घर में कुरान का कारी पैदा हो गया, कुरान का कारी पैदा हो गया। अल्लाह इनको भी सलामत रखे और घर वालों को भी सलामत रखे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे। ऑपरेटर साहब तो सो रहे हैं इनकी ख्वाहिश हुजूर के वो शजरा बयान हो जाता है भाई, शजरे की फरमाइश ये। ठीक है जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं शजरा पढ़ूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह बोलना। ऐसे तो मैं तीजे की फतह में भी नहीं जाता, बोले यार मैं चल के जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगना चाहिए जाग रहे हैं अभी, चचा पैर नीचे कर ले कुर्सी से, मेहरबानी कर, ये हुजूर की महफिल है माशाअल्लाह, ठीक है ना, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और चल के वाह माशाअल्लाह। ये बच्चे देखो, वो एक बच्चा था बड़ा छोटा, उसको ठंड लग रही थी, वो किधर चला गया, मैं उसे बहुत गौर से देख रहा, वो कांप रहा है लेकिन उठ के नहीं गया अभी, है ना। तो ये हुजूर की मोहब्बत है। सोचो जब बच्चों के इतने बड़े जिगरे हैं, तो जो जवान उम्मती हैं हुजूर के, उनका कितना बड़ा जिगर है।
है ना, जब बच्चों के ये हालात हैं तो फिर जवानों के हाल क्या होंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी सर्दी दूर करें और बोल दें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी जोर से बोल रहे हैं या अल्लाह, जो सबसे जोर से बोला हो उसे आज की रात के सदके हुजूर का मदीना दिखा दे। ये बच्चा बड़ी जोर से बोला, मैं यही खत्म कर दे रहा हूं। इस बच्चे को अल्लाह सलामत रखे, इसकी आवाज तुम पे भारी आ गई है। मैं इससे आगे दुआ ही नहीं कर रहा हूं, मैंने दुआ ही रोक दी अभी यहाँ पे आके। इस बच्चे को जज्बा देख के खुदा करे उन अच्छों में सबसे पहले इस बच्चे का नाम आ जाए। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। स्टेज वालों आपकी तरफ गुजारिश और आपके हुक्म पे, मतलब ये मैं पढ़ रहा हूँ, जरा आप भी बोल दे सुभान अल्लाह तो थोड़ी सी जान आ जाएगी। अल्लाह वाह वाह। आदम के बेटे शीश, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बोले बोले। इधर वाला तो घर का मोहल्ला है ना, माशाल्लाह। भूख तो नहीं लग रही है बच्चे? खाना खा के आए घर से, खाली लंगर के सहारे थे ना? जुगाड़ भी हुआ करे तो फिर भी खा के चला गया, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे, है ना? जो खा के आए वो बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, बरकते मुस्तफा, शजराए मुस्तफा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब। बस जो अगला तो उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर।